हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक है, हैप्पी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर व्लॉग ऑफ टेल ऑफ टू बाय निकिता अखिल। आज हमें यहाँ से फ़्लाइट बोर्ड करनी है बैक टू बैंगलोर। बिफोर दैट मैं आपको अल रीग जिस एरिया में हम ठहरे थे तो उसका कुछ आपको शॉट्स दिखाती हूँ, रात का नाइट वाइब जो है यहाँ पे वो दिखाती हूँ। इट इज़ कम्प्लीटली ऑसम। मतलब यहाँ पे 12 बजे 1 बजे भी आपको इतना ही क्राउड दिखाई देगा जितना अभी दिख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जब मैं शूट करने को बैठी थी तो इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन इससे भी डबल ट्रिपल क्राउड रहता है। So some people enjoy just walking, or some people enjoy a snack or a tea or ice cream. यहाँ पे सब कुछ ओपन रहता है रात भर, तो इट्स अ रियली अमेजिंग वाइब। आप बिल्कुल भी सेफली यहाँ पे बैठे रह सकते हो, जितना भी टाइम स्पेंड करना चाहते हो कर सकते हो। तो हमने भी ऐसे बहुत बार यहाँ से चाय वगैरह पी है, स्नैक्स वगैरह ट्राई किया है एंड इट्स रियली अ वंडरफुल थिंग, यू नो। तो ऐसे सेफली बैठना इतना लेट नाइट इज जस्ट वंडरफुल। तो सोचिए अगर इंडिया में भी हम ऐसे ही हर इंडिया के सिटी में या हर इंडिया के कोने कोने में ऐसे बैठ सकते थे तो कितना वंडरफुल रहता। हाँ, लेट्स होप। हेलो गाइस, दुबई में आज हमारा लास्ट दिन है। हमारी फ़्लाइट जो है रात को 9:30 बजे की है। मतलब हमने वैसे ही चूज़ किया था ताकि हम थोड़ा और टाइम बिता सकते हैं यहाँ पे। एंड ऐसे ही लंच वगैरह करके बैठे हैं किसी स्ट्रीट पर। ये हमारे होटल के आसपास वाली स्ट्रीट ही है। लंच हमने KFC से किया एंड वो भी एक मज़ेदार बात हुई। एक्चुअली हम कैरीफोर से पानी लेते हैं ना, तभी एक कूपन मिलता है, वो मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगी आपको। तो उसके पीछे ऐसे बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, कॉम्बो ऑफर्स बहुत सारे ऐसे KFC में, ऐसे आउटलेट्स में, जैसे कि KFC, बर्गर किंग, हार्डीज़ एंड चिकिंग। तो बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिलते हैं। तो हमने आज सोच लिया कि क्यों ना एक ऑफ़र ट्राई की जाए। तो 27 AD में एक ऑफ़र दिखा था KFC का एंड आसपास यहाँ पे कोई भी केरला फूड रेस्टोरेंट नहीं था, तो इसलिए हमने सोच लिया कि हम चलो ट्राई कर लेते हैं। जाके पूछा तो ऑफ़र वैलिड है एंड अच्छे से फिर हमने खा लिया 2 बर्गर, 2 फ्राइज़ एंड साथ में 2 ड्रिंक। सो इट वॉज़ वर्थ इट। एंड साथ ही में उन्होंने पूछा कि आपके पास इंटरनेट है क्या यहाँ का, एतिसलात। तो हाँ, एतिसलात नहीं, इंटरनेट है, डेटा है, इतना ही पूछा ना। देन उतना पूछा, बोला कि एक चिकन फ्री है उसके साथ, फ्राइड चिकन। तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो ये ऐसे ऑफर्स रहते हैं। तो अगर कैरीफोर से वगैरह या फिर किसी भी सुपरमार्केट से ख़रीदी करते हो तो ऐसे कुछ ऑफर्स वगैरह है क्या, उस बिल के पीछे वो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आते हैं। एंड हमारा जो नॉल कार्ड है उसमें से 5 AD बचा हुआ है, तो हमें भी एयरपोर्ट जाना है। और एयरपोर्ट में जो है हमें शायद जोन्स ज़्यादा चेंज नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए हमने वो बैलेंस बचा के रखा हुआ है। बाकी जो अनलिमिटेड वाला था वो कल हमारा ख़त्म हो गया था, 7 डेज़ वाला पास। आपका एग्जिस्टिंग नॉल कार्ड रिचार्ज वगैरह करना बहुत ही सिंपल है। स्टेशंस पे ही आप कर सकते हो, मतलब मेट्रो स्टेशंस पे, एंड बहुत ही सिंपल तरीके से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको डाउट है तो आप किसी को पूछ भी सकते हो। सो या दैट्स इट। तो टुडे वी आर लीविंग। अभी शाम के 5:30 होने के बाद हम निकलेंगे होटल से। मतलब लगेज वहाँ पे रखने का हमें फैसिलिटी मिला है, तो लगेज वगैरह लेके मेट्रो से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। टर्मिनल 3 मिला है, टर्मिनल 1 नहीं है। पिछली बार टर्मिनल 1 से गए थे, इस बार टर्मिनल 3 है। तो बाकी के नज़ारे जो है मैं आगे के आपको दिखाते रहूँगी। बैंगलोर में अर्ली मॉर्निंग 2:30 को फ़्लाइट पहुँचने वाली है, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे घर की तरफ। तब तक के लिए थोड़े और दुबई के नज़ारे मैं भी एंजॉय करती हूँ और साथ ही में आप भी एंजॉय करिए। इंडिया में जब भी हम KFC से ऑर्डर करते हैं तभी बर्गर नहीं ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ के बर्गर के अंदर मैंने हैश ब्राउन देखा, तो इट वाज क्वाइट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बट इट वाज गुड। आप बताइए, यहाँ के इंडियन KFC में भी बर्गर के अंदर रहता है क्या हैश ब्राउन वगैरह? कमेंट पे बताइए। एंड एज अ लंच ये सब कुछ ना बहुत ही फिलिंग था एंड डिलीशियस भी था। दुबई ट्रिप के बारे में बताइए, कैसा था इस साल का ट्रिप?
बढ़िया था, कुछ क्राउड कुछ ज़्यादा था इस वक्त। ये भी बताओ ना कि तुमको वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। गो बैक टू ऑफिस। हाँ टू गो बैक टू ऑफिस। या हम दोनों का वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है, वेकेशन ख़त्म करने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। टिकट आज की है, रिफंड नहीं मिलेगा। एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन रिफंड नहीं मिलेगा टिकट का। वीज़ा जो है अपना 1 मंथ का ही लगता है, जो भी हम निकालते हैं तो लेकिन एक्सटेंड नहीं कर सकते। ऑफिस में जाना है, काम करना है, डेली रूटीन जो है चालू करना है, तो ऑब्वियसली बाय बाय दुबई। बहुत बुरा लग रहा है यार, ऐसी सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको कहाँ मिलेगी। हम दोनों को बहुत अच्छी ये बात लगी कि यहाँ की नाइट लाइफ जो है वो भी, एंड साथ ही में कनेक्टिविटी के मामले में भी जो भी है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। टिप्स और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट्स है, एंड हर एक सीटिंग अरेंजमेंट के आसपास ही आपको ऐसे एक डस्टबिन भी दिखाई देगा। तो इससे क्या होता है, जो भी अगर खाना है पीना है सब खा सकते हो आप यहाँ से, एंड सीधा कचरा जाके उस डस्टबिन में डाल सकते हो। तो क्या साफ़ सफाई जो है साफ़ सुथरा रहेगा। ओके, सो वेटिंग पीरियड इज़ ओवर। लगेज वगैरह लेके हम सीधा मेट्रो से आ गए हैं एयरपोर्ट पे, EXB इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। थोड़ा सा काम है, वैट रिफ़ंड वगैरह लेना है, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो भी चेक इन वगैरह करना है, इमिग्रेशन करना है, तो बहुत सारे काम बचे हैं। तो फर्स्ट वैट रिफ़ंड, हमने एक डिवाइस लिया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आप भी भूलिएगा नहीं, अगर कुछ भी ऐसा सामान ख़रीद रहे हो तो उसका बिल संभाल के रखिएगा। उसके पीछे आपको स्टैंपिंग मिलती है वैट रिफ़ंड वाली। एयरपोर्ट पे आके आपको बस दिखाना है, इजी है, सिंपल है, पासपोर्ट वगैरह दिखाना है और अपना रिफ़ंड ले लेना है। क्योंकि आप दुबई के रेसिडेंट नहीं हो, बिकॉज ऑफ दैट आपको जो पैसे हैं वो वापस मिलते हैं, थोड़े से जो टैक्स वाले जो अमाउंट है वो तो ख़त्म हो ही रही है, लेकिन साथ ही में मुझे लग रहा है मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। ओके, सो दिस इज़ दुबई ड्यूटी फ्री। ये बोर्डिंग के यहाँ पे ही है, और अगर कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। हमने तो कुछ ख़रीदा नहीं है, दिवाली के लिए बहुत ही अच्छे से सजा के रखा है। और यहाँ पे कुछ कार वगैरह का भी डिस्प्ले रखा है, तो आई थिंक इट इज़ सम काइंड ऑफ, तो जो भी विनिंग पर्सन होगा, जो ये लॉटरी ख़रीदेगा उसके लिए है शायद से। दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो। हमने डिनर वगैरह नहीं कर रखा था, एंड वी आर फाइनली इनसाइड द फ्लाइट। एंड मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, लेकिन स्टिल हमें पहुंचना है बैंगलोर तक, तो आई वॉज कंट्रोलिंग। ख़रीद लिया था दवाई अब मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि बैक पेन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो फिर ट्रैवलिंग में इश्यू हो सकता है, इसके वजह से। एंड हमें चार्ज पड़े कितने पता है, 2000 रुपीज़। तो आप ऐसी गलतियाँ मत करिएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हुआ क्या था। तो यही था, खाना वगैरह बहुत लेट आया था, तो 9:30 की तो फ़्लाइट थी हमारी। तो खाना आया, आपको पता है कितने बजे, 2:30 के आसपास कुछ खाना आया। तब तक मैं भूखी प्यासी बीमार ऐसे ही पड़ी रही। एंड ऊपर से हम दोनों साथ में भी नहीं बैठे थे, क्योंकि भूल गए थे हम रिज़र्व करना। जब भी हमें एक दिन पहले रिज़र्व कर लेना चाहिए था, तभी हमने बुकिंग मतलब रिज़र्व नहीं किया। इसकी वजह से साइड सीट वगैरह कुछ नहीं मिली। हम दोनों मिडिल सीट में थे, लेकिन अलग अलग रोज़ में थे, सो दैट वाज एन इश्यू। एनीवेज, जो ट्रिप है वो ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपने हमारे कतर और दुबई दोनों के वीडियोस देखे होंगे। अगर देखे हैं, अगर देखे नहीं हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। हमने हमारे दोनों ही सफ़र कम्प्लीटली यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, तो वक्त निकाल के ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने कहा, तो अभी ना व्लॉग वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले नज़ारों के साथ, या फिर कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं निकी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेल ऑफ टू बाय निकिता अखिल। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।